शुभ संध्या आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण में अगर हिंदी व्याकरण की बात करें तो हिंदी व्याकरण में हम लोग का चल रहा था पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, इसमें बहुत सारे शब्द हो चुके थे और ये क्लास संख्या 3 है। इसमें 2 क्लास हो चुके हैं और बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हम लोग देख भी चुके हैं कि लगभग पर्यायवाची शब्द हो गया था। ठीक है, आज जो बाकी है उसको आज पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं ढंग का पर्यायवाची। ढंग पूछा जा सकता है, जिसको तरीका, प्रणाली, विधि, पद्धति कहते हैं। नंबर 1 ढंग। ढंग का पर्यायवाची क्या होता है इसको देखिए। ढंग को हम लोग कायदा भी कहते हैं। कायदा, तरीका, पद्धति, विधि, काफी है। कायदा, तरीका, पद्धति, विधि, रीति, शैली, ये सब इसी का नाम है। ठीक है, रीति, शैली, रिवाज, लीक, चाल चलन, बहुत सारे इसके शब्द होते हैं। इतना शब्द काफी है आप लोग के लिए। नंबर 2 पर आ जाइए। नंबर 2 में तरु। तरु का लिखिए। तरु किसको बोलते हैं? पेड़ को बोलते हैं। तरु मतलब पेड़। तो इसको एक तो हो गया पेड़, तरु पेड़ को बोलते हैं। वृक्ष भी इसको बोलते हैं। पादप भी बोलते हैं, पैर से पीने वाला पादप कहलाता है। ठीक है, विपट बोलते हैं, विटप, द्रुम भी बोलते हैं। द्रुम भी किसको बोलते हैं? पेड़ को ही बोलते हैं। गाछ बोलते हैं, गाछ के बाद अगम बोलते हैं। अगम ये किसका पर्यायवाची हो गया? पेड़ का, तरु का, ये सब पर्यायवाची हो गया। अगर पेड़ का पर्यायवाची तरु है तो तरु का पर्यायवाची भी पेड़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे लिखिए। नंबर 3 तलवार का पर्यायवाची। तलवार का पर्यायवाची, तलवार का पर्यायवाची की अगर बात करें तो तरक पर्याय इसका खड़ग भी होता है। खड़ग भी बोलते हैं तलवार को। असी भी बोलते हैं, असी। इसका चंद्रहास भी एक नाम है। चंद्रहास रावण के तलवार का नाम था, इसीलिए तलवार का एक पर्यायवाची चंद्रहास भी होता है। करकाल भी होता है। करबाल भी होता है और एक कृपान भी होता है। कृपान का मतलब तलवार और कृपन मतलब कंजूस। तो ये इसके हो गए। आइए नंबर 4 पर लिखिए तालाब का पर्यायवाची। तालाब, जो महत्वपूर्ण शब्द हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सिर्फ उन्हीं शब्दों को देखना है। तालाब को तड़ाग भी कहते हैं। तड़ाग, सर मतलब भी होता है तालाब। जलाशय, जहाँ जल का आशय हो, जलाशय। जहाँ इसको पुष्कर भी एक नाम है। पुष्कर भी तालाब को बोलते हैं। सरसी भी बोलते हैं, सरसी। सरोवर, सरसी एक शब्द होता है, सरोवर। और लिख लीजिए, एक होता है हद, हद। और एक लिख लीजिए ताल। ये इसके पर्यायवाची हो गए। नंबर 5 में लिखिए तोता का पर्यायवाची। तोता, जिसको सुग्गा बोलते हैं, सुक बोलते हैं, तोता। इसको आप लोग सुक भी बोल सकते हैं, सुक भी कहा जाता है। सुक हो गया। कीर हो गया। कीर का पर्यायवाची, सुग्गा का ही पर्यायवाची कीर भी होता है। ठीक है, सुक, कीर, सुग्गा, सुआ। सुग्गा एक होता है सुआ, सु के साथ आ लगा दीजिए, सुआ। और एक लिख लीजिए, इसको दामिड प्रिय बोलते हैं। दाडिम प्रिय भी सुगा को कहा जाता है। दाडिम प्रिय के बाद एक रक्त तुंड भी इसको कहा जाता है। रक्त तुंड, जिसका
तुंड मतलब होठ लाल हो उसे रक्ततुंड कहा जाता है। तो ये सुग्गा का पर्यायवाची हो गया। आगे चलिए, इसके बाद नंबर 5, नंबर 6 में लिखिए तपस्वी। तपस्वी का पर्यायवाची, तपस्वी, तपस्वी की पर्यायवाची लिख लीजिए। तपस्वी को ऋषि भी कहते हैं, तपस्वी को ऋषि भी कहते हैं, इसे जति भी कहा जाता है, जति। तपस्वी, ऋषि, तपसी, तपसी, साथ में लिखते चलिए। ऋषि, जति, तपसी, तपोबल या तपोधन, जिसका धन ही तप हो, तपोधन। संत, बैरागी, संत, बैरागी, और भी लिखा दें, मुनि, यति, मुनि, यति, यति, यह तो मैं हर सही। मुनि, यति, साधु, साधक, साधु, साधक, और सिद्ध भी इसको कहा जाता है, सिद्ध, जो सिद्ध हो। तो ये तपस्वी का पर्यायवाची हो गया। तपस्वी के बाद अगला पर्यायवाची लिखिए, महत्वपूर्ण है, दांत का पर्यायवाची। दांत, दांत का पर्यायवाची। दांत में आप द्विज भी लिख सकते हैं। द्विज का मतलब होता है जिसका जन्म 2 बार हुआ हो, उसको द्विज भी कहते हैं। द्विज, रद भी कहते हैं, रद मतलब भी दांत होता है, रद। इसको दसन भी कहते हैं, दांत को, दांत का एक पर्यायवाची दसन होता है। एक रदन होता है, द्विज, रद, दसन, दरन, रद, रदन, और दंत भी इसको बोलते हैं, दंत। ये पर्यायवाची किसके हो गए? दांत के। दांत के बाद अगला पर्यायवाची लिखिए नंबर 8 में, 2 से और कुछ छूटा है, दानव। दानव, दानव राक्षस, लिख लीजिए। राक्षस, असुर, दाक्षस, असुर, दनुज, दैत्य, निशाचर, रजनीचर। रजनी मतलब रात्रि, चर मतलब भ्रमण करने वाला, तो रजनीचर कहलाएगा। और एक होता है इसका दामुल। दामुल मतलब भी राक्षस ही होता है, दामुल। यह राक्षस के पर्यायवाची हो गए। आगे लिखिए दुख का पर्यायवाची, नंबर 9, दुख। और ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछी भी जाती है, दुख का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए, इसको पीड़ा भी कहते हैं, पीड़ा, यातना, पीड़ा, यातना, खेद, यंत्रणा। महत्वपूर्ण है ये, दुख जो है महत्वपूर्ण है। पीड़ा, यातना, खेद, यंत्रणा, वेदना, वेदना, विषाद, विषाद। एक होता है संताप, संताप, और लिखेंगे कष्ट, संकट, कष्ट, संकट, क्लेश, क्लेश, क्षोभ। काफी है। ये पर्यायवाची किसके हो गए? ये पर्यायवाची हो गए दुख के। दुख के बाद आगे पर्यायवाची लिखिए। 2 से तो और कुछ नहीं बता है, दांत, दानव और दुख महत्वपूर्ण थे। और कुछ बचा है, देख लेते हैं। नहीं कितना नंबर हो गया जी? नंबर हो गया 9। नंबर 10 में लिखिए धरती का पर्यायवाची। नंबर 10, धरती का पर्यायवाची। धरती की बात करें तो पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, बहुत सारे आप लोग जानते हैं। पृथ्वी, धरा, वसुंधरा,
इला, इला, भू, भूमि, धरनी, पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, इला, भू, भूमि, धरनी, मही, अचला, मही, अचला, जो ना हिले ना डुले जो ना चले उसे अचला कहते हैं। अवनी, एक लिख लीजिए अवनी, ना में दीर्घ गई, अवनी। ये पर्यायवाची किसके हो गए? धरती के पर्यायवाची हो गए। धरती के बाद अगला पर्यायवाची लिखिए धनुष का, ये भी महत्वपूर्ण है। 11 नंबर धनुष का पर्यायवाची। धनुष की बात करें तो इसको धनु भी बोलते हैं, धनु, इसको कोदंड भी कहते हैं। धनुष के बाद कोदंड, 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 कोदंड के बाद एक लिख लीजिए कमान, कमान, धनु, कोदंड, कमान, चाप, और याद, धनु, कोदंड, कमान, चाप। चाप के बाद सरासन, रामचरितमानस में है ना, लक्ष्मण बाण सरासन लाहू, बाण और सरासन मतलब धनुष, सरासन, लक्ष्मण बाण धरा सरासन लाहू, और सोसहि सिंधु करहु मन चाहूं। जब समुद्र को समझाते हैं तो उसको समझ में नहीं आता है। विनय न मानद जलद जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। 3 दिन समझाए समुद्र के कान में, जू तक नहीं रहेगा। तो लक्ष्मण तो पहले मना कर चुके थे कि एक बार मारिए सुखा दीजिए, क्या इसे इंती बिनती करना है, लेकिन नहीं, राम अपनी मर्यादा दिखाए। 3 दिन तक प्रार्थना किए, समुद्र को समझ में नहीं आई बात कि प्रार्थना कर रहा है, जिससे हम हैं उसी को हम आंख दिखा रहे हैं। तो लक्ष्मण राम का क्रोध जाग जाता है। वही बोलते हैं कि लक्ष्मण बाण सरासन लाहूं, शोषहि सिंधु करहि मन चाहूं। तो क्यों? क्योंकि सठसन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन संग सुंदर नीति। अब ममता रत संज्ञान कहानी, अति लोभी संग बिरत बखानी। काम है सिंह हरि कथा, ऊसर बीज बय फल जथा। ठीक है, कि सठसंग विनय नहीं करना चाहिए, मूर्ख को समझाना नहीं चाहिए। तो धनु, कोदंड, कमान, चाप, सरासन। सरासन के बाद एक विशिखासन भी होता है इसका, विशिखासन, ये भी इसका पर्यायवाची है। चलिए, धनुष के बाद नदी का पर्यायवाची लिखिए। अब आइए ध के बाद नौ, इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। नदी, नदी का पर्यायवाची लिखिए सरिता, सबसे पहले लिख लीजिए वाहिनी, सरिता, वाहिनी, तटनी, सरिता, वाहिनी, तटिनी, तटिनी, आपगा, आपगा। एक शैलजा भी होता है, शैल मतलब हिमालय, और शैलजा पार्वती, माता पार्वती का भी नाम है। और शैल यानी पर्वत, जा मतलब जन्मी, जिसका जन्म पर्वत से हुआ है वो शैलजा कहलाई। तो शैल की पुत्री पार्वती भी है, तो माता पार्वती भी होती है, और नदी भी होता है, क्योंकि नदी से ही, पहाड़ से ही नदियों का जन्म होता है। तो शैलजा भी, सरिता, वाहिनी, तटनी, अपगा, शैलजा। और एक होता है निम्नगा, निम्नगा, निम्नगा। और लिखिए स्रोत, स्रोतस्विनी, स्रोतस्विनी, स्रोतस्विनी। और एक तो लिख लीजिए तरंगिनी, तरंगिनी, पर्याप्त है। चलिए, नदी का लिख लीजिए, तो नाव का भी पर्यायवाची लिख लीजिए, नाव का पर्यायवाची, नाव लिखिए, इसको तारिणी कहते हैं। तरिणी मतलब तटिनी मतलब नदी, और तारिणी मतलब नाव। तारिणी, तरी, नैया, इसको नैया भी कहा जाता है, नौका भी कहते हैं, नौका भी कहा जाता है। जलयान भी है, ये जल पर चलने वाली गाड़ी जलयान कहलाई। और नौ भी कहते हैं इसको, नौ। और इसको पतंग भी बोलते हैं। ये पर्यायवाची किसके हो गए? नाव के हो गए। इतना लिखिए। नाव से और कुछ बचा है? नदी, नाव, निर्मल।
निर्मल का पर्यायवाची भी पूछा जाता है। नंबर 14 में लिखिए निर्मल का पर्यायवाची। नंबर 14 निर्मल। निर्मल का पर्यायवाची लिख लीजिए। निर्मल की पर्यायवाची की बात करें तो पवित्र, अमल, शुद्ध, पवित्र, अमल, शुद्ध, पवित्र, अमल, शुद्ध, पावन, विमल, पावन, विमल, जिसपे किसी प्रकार का कोई मल ना हो, वो निर्मल कहलाता है। 15 नंबर में 9 से नारी। नारी का पर्यायवाची लिखिए। नारी, इसके पर्यायवाची की कोई सीमा ही नहीं है, बहुत सारे पर्यायवाची हैं। देखिए स्त्री सबसे पहले, महिला आप लोग को पता है, स्त्री, महिला, औरत। औरत एक अरबी शब्द है। वामा, स्त्री, महिला, औरत, वामा, रमणी, वनिता, ललना, वनिता, ललना, कामिनी, भामिनी, कामिनी के बाद भामिनी, और एक लिख लीजिए अमला, सॉरी अबला बोलते, अबला। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंखों में है दूध आंचल में है पानी। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त यशोधरा की ये पंक्ति है। चलिए 15 हो गया। नंबर 16 पर आइए। निंदा का पर्यायवाची लिखिए, महत्वपूर्ण है ये भी। निंदा का पर्यायवाची लिखिए। बदनामी, बुराई, बदनामी, बुराई, अपयश, अपयश, अपवाद, बदनामी, बुराई, अपयश, अपवाद, काफी है। नंबर 17 नियति का पर्यायवाची लिखिए। नियति, नियति इसे भाग्य को कहा जाता है, नियति, लेकिन महत्वपूर्ण है। लिख सकते हैं प्रारब्ध, प्रारंभ नहीं, प्रारब्ध, प्रारब्ध भी भाग्य को कहते हैं। प्रारब्ध, भाग्य, भाग, होनी, दैव्य। प्रारब्ध, भाग्य, भाग्य, होनी, दैव्य, और एक होता है भावी। लक्ष्मण सुनहु भावी, प्रबल विकल कहूँ मुनिनाथ, है ना, रामचरितमानस बालकांड। लक्ष्मण, भरत सुनहु भावी, प्रबल विकल कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। मतलब भरत जी से मुनिनाथ कहते हैं, अर्थात महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, जो होने वाला है, जो नियति है, जो भाग्य है, जो प्रारब्ध है, वो प्रबल है, वो किसी के बस में नहीं है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ, मतलब बिलख मतलब रो के बोलते हैं। मुनिनाथ अर्थात महर्षि वशिष्ठ क्या बोलते हैं? हानि लाभ जीवन मरण, किसी के जीवन में हानि है, लाभ है, जीवन और मरण है, यश अपयश विधि हाथ, सब विधि के हाथ में। विधि मतलब ईश्वर, सब ईश्वर के हाथ में है। इसीलिए कहे कि आप लोग भी ज़्यादा टेंशन ना लें, जो होने का है वो निश्चित है, और जो निश्चित है वही होगा, इसमें कोई फेरबदल हम लोग नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे, आज बीसी देखते हैं। 18 में लिखिए पहाड़ का पर्यायवाची। पहाड़, गिरी, गिरी सबसे पहले। अद्री मतलब भी पहाड़ होता है। गिरी, अद्री, पर्वत, भूधर, भूधर, महीधर, मही को धारण करने वाला, महीधर, अचल। देखिए अचला कहा जाता है पृथ्वी को। अभी समझो यहाँ पे थोड़ा सा,
पृथ्वी को क्या कहा गया है? अचला। और अचल कहा जाता है पर्वत को। तो गिरि, अद्रि, पर्वत, भूधर, महीधर, अचल। शैल, शैल मतलब पर्वत। नग, नग मतलब भी पर्वत ही होता है, नग। और धरणीधर, धरणी मतलब पृथ्वी, धर मतलब धारण करने वाला, धरणीधर। ये पर्यायवाची किसके हो गए? पहाड़ के हो गए। ठीक है, ज्यादा नहीं, बीसी देखेंगे। पहाड़ दो और देख लीजिए। पहाड़ के बाद नंबर 19 में लिखिए पक्षी का पर्यायवाची। ये भी महत्वपूर्ण है, पक्षी का पर्यायवाची लिखिए। खग, खग मतलब भी पक्षी ही होता है, खग, खग। पखेरु, पंख धन अरु से परा है, पखेरु। बिहग, नभचर, बहुत सारे पर्यायवाची हैं इसके। बिहग, नभचर, नभ मतलब आकाश और चर मतलब चरने वाला, जो आकाश में भ्रमण करे उसको क्या बोलते हैं? नभचर। तो खग, पखेरु, बिहग, नभचर, बिहंग, बिहंग। और लिखिए चिड़िया, चिड़िया भी कहा जा सकता है, चिड़िया। देखो चिड़िया और चिड़िया में क्या अंतर है समझ लो। अगर चिड़िया इस रूप में है चिड़िया, ठीक है, और अगर चिड़िया में अनुस्वार लगा दिए, अनुस्वार लगा दिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया बहुवचन। ये क्या हो गया? ये हो गया बहुवचन। और ये अभी किस रूप में है? ये एक वचन है। बस इतना ही अंतर है एक वचन और बहुवचन में। चिड़िया में अनुस्वार यानी चांद्र बिंदु लगा देने से वो क्या बन जाएगा? बहुवचन बन जाएगा। नहीं रहे तो वो एक वचन में ही रहता है। स्पष्ट है? तो और लिखा दें, खग, पखेरु, बिहग, नवचर, बिहंग, चिड़िया। द्विजिक, इसको द्विज भी कहा जाता है, द्विज। द्विज ब्राह्मण को भी कहा जाता है, द्विज दांत को भी कहा जाता है, और द्विज पक्षी को भी कहा जाता है। द्विज का मतलब जिसका जन्म दोबारा होता है। पक्षी अंडा देता है और अंडे से जीव निकलता है, इसलिए इसका जन्म दो बार हुआ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? द्विज भी पड़ा है। चलिए, और एक होता है शंकुत, भी पक्षी का पर्यायवाची। एक और देख लीजिए, आज 20 तक ही देखेंगे। पक्षी के बाद देख लीजिए पर्यायवाची किसका? पुत्र का देखिए, पुत्र का पर्यायवाची सुत। सुत मतलब बेटा और सुता मतलब बेटी। सुत, तनय, आत्मज, सुत, तनय, आत्मज, नंदन, पूत, नंदन, पूत। बेटा, लड़का, बेटा, लड़का। लाल, लाल मतलब भी बेटा होता है, लाल, लाल। वत्स, वत्स मतलब भी बेटा। और एक लिखिए तनुज, मतलब भी बेटा। तो ये पुत्र पर किसके पुत्र थे? अच्छा, पुत्र का हो गया, तो पुत्री का भी एक ठो और लिख लीजिए, पुत्री का, नहीं फिर छूट जाएगा तो आप लोग बोलिएगा सर पुत्र का लिखा है पुत्री का नहीं। तो सब में आ लगा दीजिए, तो क्या होगा? सुत से बन गया तो सुता हो गया, सुता। तनय से तनया हो गया, आत्मज से आत्मजा हो गया, बेटी का। नंदन से नंदनी हो गई, नंदनी हो गई। पूत से दुहिता हो गई, दुहिता। बेटा से बेटी बन गई, लड़का से लड़की बन गई, लड़का से लड़की बन गई। और वत्स से दीप्ति हो गई, दीप्ति, वत्स से दीप्ति बन गई, दीप्ति। और लाल से छवि बन गई, छवि मतलब भी बेटी। तो ये आज 21 ही देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे, क्लास आज ज़्यादा हो गई और हम थक भी चुके हैं अच्छे तरीके से। इसमें कोई भी इंतु किंतु परंतु नहीं है। तो आज इस क्लास में इतना ही। कुछ और बचे होंगे, जैसे अभी हम पुत्र तक, पुत्री तक बताए। इसके बाद इसमें एक बचा होगा पवन,
पवन के बाद एक बचा होगा पराक्रम, प्रयत्न, प्रलय, ये सब शब्द बचे हैं प वाले। तो इसको फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज ये तीसरी क्लास थी किसकी, पर्यायवाची की। एक क्लास और होगी तो पर्यायवाची समाप्त हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को भी शुभ रात्रि और धन्यवाद। इसको देखें, बार बार इसको देखें। अच्छी क्लास लगती हो तो शेयर भी करें कि और लोगों को भी इसको फ़ायदा मिलते रहे। अभी ये क्लास अभी फ्री है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।